मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपनी हिंदी की क्लास रखेंगे। एक क्लास अपनी क्या रहेगी, हिंदी की रहेगी। ये एक सैम्पल पेपर यहाँ पे मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रखा है हिंदी का। जो रेगुलर क्लासेस अपनी हिंदी की रहेगी वो IUPS RRB का आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके जस्ट बाद अपने इसकी हिंदी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो आपकी हिंदी आती है वो आपके IBPS RRB के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मेंस के एग्ज़ाम में आती है, तो प्री के एग्ज़ाम के जस्ट बाद अपने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपने को 1 मंथ का लगभग टाइम मिल जाएगा, तो उतने में अपने क्या कर लेंगे, हिंदी अपनी बना लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेंस पे चलती है, इंग्लिश की तरह हिंदी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे आपको थोड़ा सेंस यूज़ करना और थोड़े आपके वर्ड मीनिंग आनी चाहिए हिंदी वाले, तो इतना टफ नहीं होता हिंदी का पेपर अगर अपने बात करें तो। और वैसे टफ भी होता है, ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो हिंदी भी कोई ईजी नहीं है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात करें तो पूरा का पूरा जो खेल होता है वो किसका होता है, सेंस का खेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी का पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूँ। एक सैम्पल पेपर मैंने आज रखा है इसका, तो स्टार्ट करते हैं इसके दिशा निर्देश को। तो वहाँ डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, आपके दिशा निर्देश है। इंग्लिश की आपकी क्लास इस क्लास के जस्ट बाद रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिशा निर्देश को। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 रिक्त स्थान दिए गए हैं और साथ में 5 विकल्प, जिनमें प्रत्येक में 2 शब्दों का एक जोड़ा है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो वाला है इसमें। इनमें से किसी एक जोड़े को रिक्त स्थानों में भरने से वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। ठीक है, सही जोड़े को ज्ञात कर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सर्वाधिक जो आपका उपयुक्त विकल्प है उसका क्या करना है, चयन यहाँ पे करना है। समझ में आई चीज़? तो सबसे जो मतलब बेस्ट आपका जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 ब्लैंक्स दिए गए हैं, 2 वर्ड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड ब्लैंक में आपको फिट करके देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का, इतिहास मतलब हिस्ट्री का मानव समाज का बुनियादी है। बुनियादी का मतलब बेसिक, मूलभूत, आधारभूत। ठीक है, तो इतिहास का पर्सन, जो इतिहास का पर्सन है वो मानव समाज का बुनियादी पर्सन है। ठीक है, जो इतिहास का जो क्वेश्चन है, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मानव समाज का बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है कि इतिहास में क्या हुआ, जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो पर्सन बना हुआ है वही क्या है, मानव समाज का आधारभूत, जो उसके आधार को बताता है, जो उसके बेसिक चीज़ को बताता है, जो उसकी मूलभूत चीज़ को बताता है, वो पर्सन है जो इतिहास का पर्सन है। कि इतिहास में क्या हुआ, इतिहास कैसा था, वही इंसान की रियल आइडेंटिटी को बताता है। बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट में बोलें, इतिहास का यातना मानव समाज का बुनियादी यातना है। तो इतिहास का यातना नहीं होता, इतिहास की यातना होता है। इसका मतलब इतिहास का आएगा, की यातना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें आपको हिंदी में आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, तभी ये चीज़ें क्लियर होगी, पूरा सेंस पे चलेगा। तो इतिहास का यातना होती है या इतिहास की यातना होती है, इतिहास की यातना होती है। इसका मतलब बी ऑप्शन अपना रोंग हो जाएगा। यातना क्या होता है, टॉर्चर। ठीक है, आगे बात करें। इतिहास का नादान मानव समाज का बुनियादी आधार है। ये तो सही है आपका, कोई दिक्कत, मानव समाज का बुनियादी आधार तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतिहास का नादान, नादान का मतलब इनोसेंट, इतिहास का नादान मतलब नादान पर्सन कोई, इतिहास का नादान क्या होगा, मानव समाज का आधार, इतिहास का नादान इनोसेंट क्या होगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है इसका, मतलब सी भी गलत हो गया। ए एंड बी तो दोनों हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बी आपका गलत है और ए आपका सही जा रहा था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। इसका मतलब ए अपना क्या है, यहाँ पे सही आंसर है। क्लियर हुआ आप लोगों को, ए यहाँ पे क्या है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट वन की बात करें तो इतिहास के प्रति, इतिहास के प्रति मतलब हिस्ट्री के प्रति गए नजरिए से, पता नहीं कैसे नजरिए से, उसकी भावप्रकता, आधुनिकता, भावप्रकता का मतलब विचार वगैरह जो है, आधुनिकता जो मॉडर्न जो चीजें उनको बता रहे हैं। प्रतिगामी प्रतिकूलता, प्रतिगामी, गामी का मतलब गमन करना, मतलब जाना, प्रति का मतलब अपोजिट, विपरीत जाना, विपरीत जाना, या प्रगतिशील, प्रगति मतलब जो आपकी ग्रोथ वगैरह है। जीवन दृष्टि, उसके तमाम जो जीवन दृष्टि है ऐसी। इतिहास के प्रति गए नजरिए से, नजरिया का मतलब दृष्टिकोण जो आपका है, ठीक है, उस तरीके से बात कर रहा है। नजरिए से उसकी भावपरकता, आधुनिकता, प्रतिगामी या प्रगतिशील जीवन दृष्टि, जो जीवन दृष्टि है उसके तमाम, तमाम का मतलब कंप्लीट, सारे के सारे। अंतर विरोध, अंतर विरोध, अंतर का मतलब इंटरनल, विरोध का मतलब विरोध का इंटरनल विरोध, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, खुद का ही विरोध करना। अंतर विरोध का किया जा सकता है, अंतर विरोध का कुछ किया जा सकता है। तो पढ़ते हैं, इतिहास के प्रति गए नजरिए से, इतिहास के प्रति निभाए गए नजरिए से
तो इतिहास के प्रति आपको नजरिया निभाना है क्या, प्रॉमिस थोड़ी है ये जो आप निभा रहे हो उसको, तो इतना सूट नहीं करा, फिर भी चलो कोई ना, देख लेंगे, ऑप्शन के साथ में लड़ा देंगे, ऑप्शन आपस में ऑप्शंस को, अपने आप समझ में आ जाए कौन सा आपका सही जाएगा। इतिहास के प्रति अपनाए गए नजरिए से, अपनाए गए बिल्कुल सही है, इतिहास के प्रति सी में अपनाए गए ये भी सही है, इतिहास के प्रति लाए गए नजरिए से ये भी आपका सही है। तो सेकंड वाले से अपने को पता लगेगा, फर्स्ट वाले से इतना पता नहीं लग रहा। उपरोक्त सभी भी है, मतलब ऑल भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी हो सकते हैं। तो देखते हैं इतिहास के प्रति जो नजरिया है, अपनाए गए कोई भी नजरिया हो, नजरिए से उसकी भावपरकता, आधुनिकता, प्रतिगामी या प्रगतिशील जीवन दृष्टि, उसके तमाम अंतर विरोध का किया जा सकता है। तो यहां से पढ़ो, यहां से मीनिंग आएगा, अंतर विरोध का सुनना किया जा सकता है, अंतर विरोध का सुनना किया जा सकता है, अंतर विरोध को सुना जा सकता है, इसका मतलब ये तो अपना गलत हो गया। उसके बाद में बात करें, अंतर विरोध का मूल्यांकन किया जा सकता है, मतलब असेसमेंट किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, बिल्कुल सही जा रहा है। अंतर विरोध का लिखना किया जा सकता है, लिखना कैसे करते हैं भाई, लिखना कैसे किया जाता है, लिखना थोड़ी किया जाता है, इसका मतलब लिखा जा सकता है, ये भी अपना गलत हो गया। अंतर विरोध का समझ किया जा सकता है, अंतर विरोध का समझ किया जा सकता है, समझ क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है ना, तो इसका मतलब डी भी गलत हो गया। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, उपरोक्त सभी नहीं होंगे कि सारे के सारे नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, क्लिक हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। क्लियर आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी सा सैंपल पेपर रखा है मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए, एक बार दिखाने के लिए कि हिंदी को करते कैसे हैं, समझ में आया चीज़, एक बार सिर्फ हिंदी को करते कैसे हैं, एक बार टेंशन नहीं लेनी है आपको हिंदी की, हिंदी अपने करेंगे, हिंदी क्लासेस अपने जो आपका IPS RRB का प्री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में अपने करेंगे। और आप जैसे क्विजेज वगैरह जो होती है वो हिंदी की करते रहो, साथ साथ करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो इंग्लिश जिनको चूज करनी है वो इंग्लिश करते रहो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है, ये चीज़ मैं बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार हिंदी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की आ जाती है, उसके वर्ड मीनिंग इतने ज़्यादा हाई लेवल के आ जाते हैं कि अपने कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वहाँ बैकअप के लिए इंग्लिश आपकी तैयार रहती है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आपका साथ बोल देगी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वैसे अतीत, अतीत का मतलब पास्ट, अतीत के में इतना कुछ छिपा है, अतीत की कोई चीज़ में इतना कुछ छिपा है कि उसे समग्र, समग्र का मतलब कुल मिलाकर रूप से प्रस्तुत करना किसी भी इतिहासकार, हिस्टोरियन, ठीक है, इतिहासकार के की बात नहीं है। तो वैसे अतीत के गर्भ में, अतीत के गर्भ में, बिल्कुल सही है, गर्भ का मतलब उसके अंदर, अतीत के गोद में, अतीत के गोद नहीं होगा, अतीत की गोद होगी, तो इसका मतलब बी नहीं होगा, ठीक है। अतीत के गर्भ में, ये भी आपका बिल्कुल सही है, और ए एंड सी दोनों हो सकते हैं, देख लेंगे। मतलब अतीत के गर्भ में मतलब अतीत के अंदर इतना, पास्ट के अंदर इतना कुछ छिपा है कि उसे पूरे रूप से प्रस्तुत करना किसी भी इतिहासकार के बस की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। किसी भी इतिहासकार के अधिक की बात नहीं है, किसी भी जो आपका इतिहासकार है उसके अधिक की बात नहीं है, पढ़ कर देखना आप, किसी भी इतिहासकार के अधिक की बात नहीं, अधिक की बात नहीं, अधिक क्या, बस की बात नहीं है, इसका मतलब सी भी नहीं होगा, इसका मतलब क्या रहेगा आपका ए ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। डी होगा नहीं, ए एंड सी बोथ है नहीं, और उपरोक्त सभी भी नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, तो नेक्स्ट में बोलें, देखो बोलने से ही पता लगेगा, इसके अंदर आपको बस वर्ड मीनिंग आने चाहिए, बोलने से पता लगेगा। कम से कम, कम से कम में, कम से कम में कोई चीज़ है, कम से कम उसमें सूक्ष्म मनोभाव, मतलब बहुत सूक्ष्म, मतलब बारीकी से जो मनोभाव, मनोभाव का मतलब मन का जो भाव, मन के विचार हैं, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त का मतलब एक्सप्रेस करना, बताना, अभिव्यक्त करने की कला, आर्ट में वह है। तो कम से कम शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में, शब्दों में, मतलब सब में शब्दों में बात हो रही है, कम से कम शब्दों में अगर अपने बात करें, कम से कम शब्दों में मनोभाव को अभिव्यक्त करना है, अपने मन के विचार, अपनी फीलिंग्स को बताना है। तो कम से कम शब्दों में सूक्ष्म मनोभाव अभिव्यक्त करने की कला में वह निपुण है, मतलब वो निपुण है, इसका मतलब स्किलफुल है, ठीक है, निपुण है, सक्षम है, ठीक है, एफिशिएंट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कुशल है, ये भी सही है, माहिर है, ये भी सही है, दक्ष है, ये भी सही है। तो ये सारे के सारे अपने बात के निपुण, कुशल और माहिर एंड दक्ष, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे, किसके, निपुण, कुशल, माहिर, दक्ष, इनके किसी के भी, ये चारों के चारों पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इनको भी याद कर लेना, ये पर्यायवाची की फॉर्म में भी आ सकते हैं कि इसका कौन कौन सा पर्यायवाची है वहां पे, समझ में आई चीज। तो उपरोक्त सभी है ना, तो सारे के सारे इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्लिक हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट में चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, आज भौतिक, भौतिक का मतलब सांसारिक, जो वर्ल्ड के जो
सुख साधनों, सुख साधन का मतलब सुख सुविधा वगैरह के, आज भौतिक सुख साधनों के होने कारण हमारी संवेदनशीलता, जो इमोशंस है, हमारी संवेदनशीलता गहरे तक प्रभावित हुई है। जो हमारे इमोशंस है वो गहरे तक प्रभावित हुई है, संवेदनशीलता गहरे तक प्रभावित हुई है। आज भौतिक सुख साधनों के वशीभूत होने कारण, वशीभूत का मतलब उनके वश में होने के कारण, एडिक्टेड होने के कारण, ठीक है। अंगीकृत होने कारण, अंगीकृत का मतलब किस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करने के कारण, बिल्कुल सही है, ठीक है। वशीभूत तो सही था ही आपका। तो अब आगे बी एंड सी भी हो सकता है, ठीक है, उपरोक्त सभी भी हो सकते हैं, देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज भौतिक सुख साधनों के वशीभूत अंगीकृत होने के कारण हमारी संवेदनशीलता गहरे स्तर तक प्रभावित है। गहरे स्तर का मतलब लेवल तक, गहरे लेवल, डेप्थ के लेवल, डीप लेवल तक प्रभावित हुई है। मतलब जो सुख साधनों के वशीभूत हो गए, अपने उनके मतलब कंट्रोल्ड हो गए, उनके द्वारा एडिक्टेड, अपने को उनको लत लग गई, तो उसके कारण हमारे जो इमोशंस है वो कहाँ तक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक क्या हुए हैं, गहरे लेवल तक क्या हुए, प्रभावित हुए। बिल्कुल सही है। हमारी संवेदनशीलता गहरे गहराई तक, गहरे गहराई, गहरे गहराई क्या मीनिंग आ रहा है, गहरे गहराई, तो इसका मतलब बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी एंड सी तो होंगे नहीं, उपरोक्त सभी भी नहीं होंगे, तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाए। क्लियर है, तो ये होगा आपका ऑप्शन, गहरे गहराई नहीं होगा। तो ये था अपना हिंदी का ओनली सैम्पल पेपर था, ये मैंने ओनली सैम्पल पेपर रखा है। कंप्लीट जो क्लासेज अपनी चलेगी, रेगुलर जो क्लासेज चलेगी प्रीमियर की फॉर्म में, जो रेगुलर क्लासेज चलेगी हिंदी की, वो अपनी चलेगी IBPS RRB के प्री के एग्जामिनेशन के बाद में चलेगी। समझ में आई? तब तक आप क्या करो, खुद से जो आपकी क्विजेज वगैरह है उनकी प्रैक्टिस करते रहो। जो भी बहुत सारी साइट्स है वहाँ से आपको क्विजेज मिल जाती हैं, ठीक है, अपने हिंदी की, तो उन क्विजेज की क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कोई दिक्कत वाली बात, जैसे इंग्लिश करते हैं वैसे हिंदी करनी है, दोनों लैंग्वेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा सेंस पे है, दोनों की दोनों लैंग्वेज के सेंस पे, कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अब आपकी जो इंग्लिश की क्लास है, इस क्लास के जस्ट बाद में आपकी इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। एक मुट्ठी भर भात संपूर्ण परिवार का पेट भरने के लिए सक्षम होता है, परंतु उसके लिए पहले भात को कुछ देर जल में भीगना पड़ता है, तभी वो अपने कठोर आवरण से निकलकर कोमल बनता है। इतना ही नहीं, भात को कुछ समय के लिए उबलते हुए जल में तपना भी पड़ता है, तब जाकर वो भोजन करने योग्य होता है। हम मनुष्य भी इस भात की भांति ही होते हैं, और हम में से जो अपने सुरक्षित वातावरण का त्याग कर बाहर निकलते हैं और बाधाओं और कठिनाइयों की आंच सहते हैं, वही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए समस्याओं से या बाधाओं से घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें और उनका साहस के साथ सामना करें। फिर देखिए, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। नीतियां मेरी, नियति आपकी।